हवा महल। हवा महल में प्रस्तुत है नाटिका दिल का इलाज। लेखक B.M. आनंद, निर्देशक कमल दत्ते। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में। अरे ओ परशोत्तम, अरे तू पागल हो गया है क्या? हर वक्त इस टूटी हुई चारपाई पर पड़े दुख भरे गीत गाते रहते हो। डैड, जिसका दिल टूट चुका हो डैड, वो टूटी हुई चारपाई पर लेटकर गाना नहीं गाएगा तो क्या किसी शानदार पलंग पर लेटकर गाएगा? अरे ओ नालायक, तू क्यों उससे दीवाना हो रहा है? मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ बेटे, वो तुमसे शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी। भूल जा उसे बेटे, भूल जा। डैड, जिस सुधा के साथ मैंने जीने मरने का पैकेज डील किया है, उसे भूल जाऊं? कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे आज भी यकीन है डैड कि वो मुझसे शादी करेगी और जरूर करेगी। रहने दे, रहने दे। अब भी तू मेरी बात मान जा और उस सुधा को भूल जा, और जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए देखी है ना, उससे शादी कर ले बेटे। नो डैड, नो नो, मैं सुधा के सिवाय किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आपने मेरी शादी किसी और लड़की से करने की कोशिश भी की तो मैं बारात में जाऊंगा जरूर, पर वहां दही बड़े में चटनी की बजाय पोटेशियम साइनाइड मिलाकर मर जाऊंगा, वही जान दे दूंगा डैड। मेरा दिल तो पहले ही छलनी हो चुका है, इसका और कुछ उम्र न निकालिए। चुप हो जा बेटे पुरुषोत्तम, चुप हो जा। मत रो बेटे, मत रो। मुझे भी तो तुम्हारे दिल की चिंता खाई जा रही है बेटा। हाँ, माल रोड पर दिल का एक नया क्लिनिक खुला है, डॉक्टर मेहदी रत्ता का। ये एड्रेस है उसका बेटे। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहता तो अकेला ही चला जा। अगर तू सुधा को नहीं भूल सकता बेटे, तो कम से कम अपने दिल का इलाज ही करा ले बेटा। आप ठीक कहते हो डैड, मेरे दिल को न जाने क्या हो गया है। मैं आज ही जाऊंगा इस डॉक्टर को दिखाने। हाँ हाँ बेटे, हाँ जरूर। शाबाश बेटे, शाबाश। सुधा! मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने? हाँ, याद आया, मिस्टर पुरुषोत्तम। ये दिल का क्लिनिक है, कोई फिल्म स्टूडियो नहीं, जहां आप इस तरह गमज़दा गाने रो रो कर गाते जा रहे हैं। अरे क्या तमाशा मचा रखा आपने। और जो दिल के मरीज यहाँ आएंगे, उन बेचारों पर क्या असर पड़ेगा भला? मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरा दिल ही मेरे बस में नहीं, तो ये कमबख्त जुबान मेरे बस में कैसे रहेगी? जब भी सुधा का ख्याल आता है डॉक्टर साहब। खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। सुन ली मैंने आपकी कहानी। यही ना कि आप एक लड़की सुधा से प्यार करते हैं। जब आप उससे मिलते हैं, ना आप कुछ कह पाते हैं और ना वो कुछ कह पाती है। जी डॉक्टर साहब, और इसीलिए मेरे डैडी मेरी शादी किसी और लड़की से करना चाहते हैं। और इसीलिए आपके दिल की ये हालत हो गई है। मैंने आपका दिल एग्जामिन किया है, इसकी आवाज ऐसी हो गई है जैसे कोई रोड़ी कूटने वाला इंजन चल रहा। जी डॉक्टर साहब, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो भूल जाइए उस लड़की को। मैं उसको भूलने की बहुत कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ नहीं। दिन में 3 कैप्सूल लीजिए, आपके दिल से सुधा की याद धीरे धीरे अपने आप निकलती जाएगी और आपका दिल धीरे धीरे नार्मल होता जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। मुझे गम भी उनका। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए ना, इसके दिल की क्या हालत हो गई है। जस्ट वेट। हैं? वेरी बैड।
मुझे तो ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नजर आ रहा है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आपने ठीक बीमारी पहचान ली मेरी बेटी की। ये उस लड़के के चक्कर में आ गई है। क्या नाम है उस मुए का? मम्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे सामने पुरुषोत्तम को मुआ ना कहा करो। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। हाँ? और भाड़ में गया वो पुरुषोत्तम का बच्चा। पुरुषोत्तम नाम कुछ जाना पहचाना लगता है। अरे हाँ, ये वही तो नहीं है जो हर वक्त रो रो कर फिल्मी गाने गाता रहता है? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, जानता हूँ। अरे वो भी तो अपने दिल का इलाज मुझसे ही करवा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या आवाज है उसकी, और क्या दर्द है उसकी आवाज में। जी चाहता है वो रो रो कर गाता रहे और मैं सुनती रहूं। लेकिन उसका दर्द भरा गाना सुन सुन कर मेरे तो सर में दर्द होने लग जाता है। बिल्कुल बेकार लड़का है वो। अरे उसके चक्कर में आप कैसे आ गई? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? और वो मरदूद जब भी सुधा के सामने आता है, ना जाने उसे कौन सा सांप सूंघ जाता है, कुछ बोलता ही नहीं। उस बेचारे पुरुषोत्तम को क्यों दोष देती हो मम्मी? हम दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तो उसके तोते उड़ जाते हैं और मेरे होश उड़ जाते हैं। न वो कुछ बोल पाता है और न मैं कुछ बोल पाती हूँ। मिस सुधा, मैं उस पुरुषोत्तम को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप क्या ऐसे लड़के का अचार डालोगी? अचार? नहीं डॉक्टर साहब, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शादी? और उस पुरुषोत्तम से? मिस सुधा, वो बिल्कुल बेकार लड़का है। बेकार नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नालायक। ना कोई काम करता है, ना कोई धाम करता है। सारा दिन टूटी हुई चारपाई पर पड़ा फिल्मी गाने गाता रहता है। लेकिन मैं पुरुषोत्तम से... देखिए मिस सुधा, ऐसे लड़के से प्यार करके आपने क्या लिया है? मैंने देख लिया है, आपका दिल बिल्कुल खटारा हो चुका है, खटारा। हाँ? अरे अब भी अगर आप अपना दिल बचाना चाहती हो तो भूल जाइए पुरुषोत्तम को और किसी दूसरे लड़के से शादी कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं पुरुषोत्तम के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मिस सुधा, मेरे पास ये फजूल के डायलॉग सुनने का वक्त नहीं है। मैंने इस प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, एडवाइज मैरिज टू अनदर बॉय। नहीं। जब आपकी शादी किसी और लड़के से हो जाएगी तो आपका दिल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा और आपके दिल से पुरुषोत्तम की याद अपने आप रफू चक्कर हो जाएगी। एक लड़का इन होगा तो दूसरा लड़का आउट हो जाएगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब। बेटी, डॉक्टर साहब जो भी कहते हैं तुम्हारे फायदे के लिए कहते हैं ना, जिद नहीं करते। जब तक इसकी शादी किसी और लड़के से नहीं हो जाती तब तक ये कैप्सूल लेती रहे। हाँ। दिन में 3 बार, इससे दिल मजबूत होगा। हाँ। डॉक्टर साहब देखिए तो, सुधा के चेहरे से अब यही लग रहा है कि ये किसी भी दूसरे लड़के से शादी करने को तैयार है। तैयार कैसे नहीं होती, ये डॉक्टर मेहंदी रत्ता की एडवाइस है, कोई मजाक नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी बच्ची का दिल बचा लिया। बस एक बात आप और बता दीजिए। पूछिए। कि मैं इसकी शादी अब किस लड़के से करूं? किस लड़के से? पर मैं कैसे बता सकता हूँ भला? डॉक्टर साहब, जब भी कोई डॉक्टर कोई गोली या कैप्सूल का नाम लिखता है, कंपनी का नाम भी तो बताता है ना। लेकिन ये लड़के का मामला है, मुझे क्या पता आपको कौन सा लड़का सूट करता है। आप बताएं तो सही, आप जिस लड़के से भी कहेंगे ये उसी से शादी कर लेगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी लड़का तलाशती। लेकिन मैं क्या बताऊं? चलो, आप नहीं बताते ना तो हम बताए देते हैं। हाँ बताइए, जरूर बताइए। ये आपकी बेटी है ना? लेकिन उसमें आपको कोई इतराज तो नहीं होगा ना? नहीं तो इसमें भला मुझे क्या इतराज होगा? लेकिन मैं आपके कान में बताऊंगी। अपना कान जरा इधर कीजिए ना डॉक्टर साहब। ये लीजिए।
नहीं नहीं नहीं, मैं ये आप क्या कह रही हैं? मेरा अपना दिल धक धक कर रहा है, धक धक। डॉक्टर बेटे, अगर तुम्हारा दिल जरा जरा सी बातों पर घबरा जाएगा तो मरीजों का क्या होगा? तुम्हारी टेबल पर पानी का ग्लास पड़ा है ना, पानी पी लो। हाँ, और साथ में तुम भी ये कैप्सूल खाते रहना, तुम्हारा दिल मजबूत हो जाएगा। वे हम जिनके लिए बर्बाद, वो चाहे हमको करे ना याद। आइए आइए मिस्टर पुरुषोत्तम जी, आइए, बहुत दिनों में आए। क्या हाल है आपका? हाल? हाँ। क्या हाल होगा डॉक्टर साहब, आपके बताए हुए कैप्सूल लेते लेते 3 महीने हो गए, लेकिन मेरे दिल से सुधा की याद अभी तक गई नहीं है? अब मेरे दिल का तो कबाड़ा होता जा रहा है डॉक्टर साहब। ओह, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा ठीक है, आप उस कमरे में लेट जाइए, आपका दिल बदलना पड़ेगा। जी क्या कहा? हाँ। मेरा दिल बदलना पड़ेगा? जी, मरीज के दिल को कैप्सूल से फर्क ना पड़ता हो तो उसका दिल बदलना पड़ता है। हाँ, आप इस मशीन के पास लेट जाइए। अरे घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। जी ये ऑपरेशन नहीं तो ये मशीन क्या है डॉक्टर साहब? इस मशीन से एक आवाज आएगी, प्यारी प्यारी आवाज। प्यारी 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 आवाज। वो आवाज सुनकर आपका दिल वो नहीं रहेगा जो अब है, और आपका दिल वो हो जाएगा जो अब नहीं है। वाह डॉक्टर साहब, कमाल है। फिर तो आप जल्दी से सुनवाइए वो प्यारी प्यारी आवाज। लीजिए लीजिए, सुनिए। माय डियर पुरुषोत्तम, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक डॉक्टर साहब से ही शादी कर ली है। हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरा दिल भी ठीक हो गया है। तुम भी अब उसी लड़की से शादी कर लो जिसे तुम्हारे डैडी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिल भी ठीक हो जाएगा। हाँ, विश यू स्पीडी रिकवरी, तुम्हारी सुधा। बताइए मिस्टर पुरुषोत्तम जी, अब कैसा लग रहा है? वेरी गुड डॉक्टर साहब, वेरी गुड। आपका इलाज क्या है? जादू है, जादू। थैंक यू थैंक यू। मेरे दिल के एक कोने से सुधा की याद बाहर जा रही है और दूसरे कोने से उस लड़की की याद अंदर आ रही है जिससे मेरे डैडी मेरी शादी करना चाहते हैं। वंडरफुल डॉक्टर साहब, वंडरफुल। और अब तो मेरा दिल नॉर्मल होता जा रहा है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके ओके। अभी आपने नाटिका सुनी दिल का इलाज। लेखक थे B.M. आनंद, निर्देशक कमल दत्ते। ये नाटिका आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।